हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन इससे आना तय है और सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छे मार्क्स जैसे 4 नंबर में 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है और इसको आपको ये भी देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ये देखना है कि लगाना कैसे है। ठीक है, हाँ ये एक बात है, इसको चाहे जिस मेथड से लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच में रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1। देखने पे भी आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए ठीक है, यहां दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का जो फर्स्ट दिया है सर 1/2x प्लस 1/3y इक्वल में दिया है 2 समीकरण नंबर 1 और यहां दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 यानी आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ये कह रहा है रैखिक समीकरण को युग्म में बदलकर हल कीजिए। मैंने पहले ही कह दिया था सबसे शानदार सबसे जबरदस्त ये टॉपिक आपका आया है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भैया आप लोग को इसको अच्छे समझना होगा। पहले आप नोट ना करेंगे, पहले समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना, यहाँ लिख दिए माना। क्या माना? 1/x इक्वल टू हमने a मान लिया, तो यहाँ 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू हमने b मान लिया। अब देखिए 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू हमने b मान लिया। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ देखो, यहाँ क्या है 1/2, यहाँ दिया है 1/2 और आप सभी को पता है कि 1/2 दिया है। ध्यान समझिएगा कितनी जबरदस्त, इसको आपको अच्छे समझना होगा। जैसे 1/2x का मतलब समझते हैं, इसको अच्छे से अलग समझाएं आपको। देखिए 1/2x का मतलब ये होता है कि एक बार 1/2 और एक बार 1/x। अगर बच्चों एक का गुणा एक के साथ करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा x के साथ करेंगे 2x आ जाएगा, आपका यही आएगा। और आप सभी को पता है कि 1/2 इंटू ये जो आप देख रहे हैं 1/x है, आपने इसी को तो a मान के रखा है, यानी बच्चों यहाँ आ जाएगा a/2। ये देखिए a/2। तो अब क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया है बात मेरा। यहाँ क्या दिया 1/2, तो सीधा हम लोग यहाँ 1/x के स्थान पे रखेंगे a और a लिख देंगे 2 प्लस यहाँ आ जाएगा यहाँ 1/y के स्थान पे आपने b रखा है और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 3a और इसका आ जाएगा 2b अपान में 3 दूनी का 6 बराबर 2। इसका मल्टीप्लाई करिए 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12, यानी आपका ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। यानी आपका ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका दिया है ना 1/x और 1/x को आपने a माना है तो a बटे का यहाँ 3 है तो 3 और प्लस 1/y को आपने b माना है और यहाँ आ जाएगा कितना 2 बराबर में आ जाएगा बच्चों 13/6। भैया इसका मल्टीप्लाई कर दो 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3b इक्वल में और अपान में 3 दूनी 6 यानी 13/6
6 से 6 का हो जाएगा विदाई, यानी आ जाएगा 2a + 3b और ये आपका आ जाएगा ना इक्वल टू 13। थोड़ा सा यहाँ समझ लो, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 तो और इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 3 और इसका नाम हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 4 तक बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, यहाँ देखिए 3a है और यहाँ 2b है, यहाँ 2a है, यहाँ 3b है। हम घटाना भी चाहेंगे तो हमको बड़ी दिक्कत होगी, तो ऐसा करते हैं सर, इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे और इसमें हम लोग 3 से, देखो कुछ फायदा होगा। 2 तिहाई 6a आ गया, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4b बराबर यहाँ आ जाएगा 12 दूना 24, यानी समीकरण 3 4 बच्चों इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 5। 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b बराबर 13 तिया 39, 39 आ गया है ना, और इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे भैया, समीकरण 6 में से 5 को घटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 6 माइनस समीकरण 5। समीकरण 6 क्या है, 6a + 9b बराबर 39। समीकरण 5 क्या है, 6a प्लस आ जाएगा 4b बराबर 24। घटाते समय आप साइन चेंज कर देंगे, एक इसका क्या हो जाएगा विदाई, 9 में से 4 जाएगा तो 5b बचेगा, 9 में से 4 जाएगा आ जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा आ जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 5 तिहाई 15। b के स्थान पे बच्चों आ जाएगा 3। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या, b का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए। आइए हम इसे समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका जो है वो हो जाएगा 3a + 2b और आ जाएगा इक्वल में 12। इक्वल में 12 आपका आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ आ गया और यहाँ देखिए 3a + 2 गुणे b और b के स्थान पे बच्चों दिया है 3 बराबर 12, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, यानी 3a बराबर यहाँ बचा 12, ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो -6, यानी 3a बराबर 12 में 6 जाएगा 6, 3 दूनी का 6, a बराबर बच्चों आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ आपको सीखना है, आपको वैल्यू चाहिए था a और b, x और y का, तो क्या करेंगे, आपको देखना है कि आपने ना a = माना है 1/x, ठीक है, और आपने b = आपने मान के रखा है 1/y। a बराबर आया है 2 बराबर 1/x, b बराबर आया है 3 माने 1/y। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 2x बराबर 1 और इसका भी गुणा कर देंगे, यानी 3y बराबर 1 और इस तरफ नीचे भेज दीजिए तो x बराबर 1/2 आ जाएगा और यहाँ इसको नीचे भेज देंगे, y बराबर 1/3 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, मतलब पहले का दूसरा। पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2/रूट में x, देखिए कह रहा है 2/रूट में x प्लस 3/रूट में y बराबर 2 समीकरण नंबर 1, और यहाँ कह रहा है 4/रूट में x माइनस 9/रूट में y बराबर -1 समीकरण नंबर 2। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार है, आप लोग देखिएगा, बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, आप लोग मान लेते हैं, माना है ना, तो ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, लिखना है माना, यहाँ भी लिखेंगे माना,
1 अपान रूट में x इक्वल टू a एंड 1 अपान रूट में y बराबर b। ये देखिए मान लिया यहाँ 2 दिया है 2 और 1 अपान में रूट x इक्वल टू a प्लस यहाँ 3 और 1 अपान में रूट y बराबर दिया है b, यानी आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 3। इसका रख देते हैं, ठीक है रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइए 4 और 1 अपान रूट में x बराबर a माइनस 9 1 अपान रूट y बराबर b यानी -1 समीकरण नंबर 4। क्या जवाब, क्या बात है, शानदार तरीके से समझिए। यहाँ तक सब बना सकते हो। यहाँ 2 था 2 और 1 अपान रूट x इक्वल टू आपने मान के रखा है a, ऐसे यहाँ 3 था 1 अपान रूट y इक्वल टू आपने b माना है, b रख दिया इक्वल टू आ जाएगा 2 समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4। यहाँ तक बनाना इतना आसान है। अब देखिए ऐसा करते हैं ना, इसको हल करने के लिए एक जबरदस्त तरीका लगाएंगे। यहाँ आप 3 से गुणा कर दो, देखो 3 दूनी 6a माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9b बराबर 3 दूनी 6 यानी आ जाएगा समीकरण नंबर 5। अब समझ गए होंगे सर 3 से गुणा क्यों किए। अब 3 से जब गुणा कर दिए तो 9 हो गया, 9 भी यहाँ भी 9 भी यहाँ भी, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 4 समीकरण नंबर 5 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 4 व समीकरण नंबर 5 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 4 क्या है 4a माइनस 9b बराबर यानी आ जाएगा -1 6a प्लस यहाँ आ जाएगा 9b बराबर में आ गया 6। आप जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस से विदाई 6 4 10a और 6 में से 1 जाएगा 5, इसको नीचे भेज दीजिए यानी a बराबर 5/10 5 के 5 5 दूनी 10 a बराबर 1/का आ गया 2। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रख दो तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बच्चों समीकरण नंबर 3 आपका कहता है 2a प्लस 3b बराबर में 2 यानी 2 इंटू a के स्थान पे 1/2 प्लस 3b बराबर में आपका आ जाएगा 2, यहाँ 2 से 2 विदाई यानी 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, ये प्लस है तो माइनस यानी 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1 और इसको नीचे भेज दीजिए तो b बराबर 1/का आ जाएगा 3। b बराबर 1/का 3 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ a का मान भी आ गया और b का भी मान आ गया, लेकिन मुझे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है तो लाना है। कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ देखेंगे कि 1 अपान में रूट x इक्वल टू आपने a मान के रखा है और 1 अपान रूट में y इक्वल टू आप b मान के रखे हैं। तो 1 अपान रूट में x इक्वल टू a और a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1/2 और यहाँ भी 1 अपान रूट में y आ जाएगा इक्वल टू b और b की वैल्यू आपने मान के रखा है 1/3। अब यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट में x इक्वल टू 2 1 के 2 आ गया और इसका मल्टीप्लाई करिए इसका भी तो रूट में y इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करने पर, ऐसे यहाँ भी लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ x बचेगा और 2 दूनी आ जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों y और 3 त्रिका क्या आ जाएगा 9 और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है क्या, कह रहा है कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 समीकरण नंबर 1।
और 3/x माइनस में दिया है 4y बराबर 23, यानी इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप यहां मान लेंगे, माना, देखो ये इसको मानने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जब भी मानो इसको मान लो, बात खत्म। तो यहाँ हो जाएगा क्या, माना 1/x इक्वल टू a, मान लो, बात खत्म। तो यहाँ 4 है तो 4 आ जाएगा, और 1/x इक्वल टू आपने a माना है प्लस 3y आपका आ गया, और ये आपका आ जाएगा 14, समीकरण नंबर 3। यहाँ आपका आ जाएगा 3, और 1/x के स्थान पे आपने a माना है -4y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। देखिए मैंने यहाँ ऐसा बना लिया। अब क्या करेंगे, आप ना एक सबसे शानदार काम करिए। काम क्या है, यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, बात ही खत्म। आ जाएगा ना 4 चौक 16a प्लस 4 तिहाई 12y, और इसका जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना, आ जाएगा भैया 14 चौका 56, और ये आपका आ जाएगा समीकरण 4 था, समीकरण नंबर 5। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 3 त्रिका 9a माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी समीकरण नंबर 6। यहाँ तक आपने ले लिया। अब क्या करेंगे, आगे आप लोग को करना क्या है, लिख लेंगे कि समीकरण 5 और 6 को जोड़ दो, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। सर समीकरण 5 आपका 16a प्लस 12y बराबर 56, यानी यहाँ आ जाएगा 3 त्रिका 9a माइनस 12y बराबर 69 आ गया। अब आ जाएगा, इसको आप जोड़ दीजिए, 9 6 15, और यहाँ आ जाएगा 6 5 11 1 12, यानी 125। अब यहाँ देखिए विदाई 16 और 9 आ जाएगा 25a, और इसको इस तरह भेज दीजिए, यानी a बराबर 125/25 आ जाएगा, 25 पंचे 125, यानी a के स्थान पे आपका आ जाएगा बच्चों 5। अब लिख देंगे a का मान समीकरण कहीं भी रख दो, चलो 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका आ जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, यानी 4a 4 इंटू a के स्थान पे 5 बराबर 3y बराबर 14, 5 चौक 20 प्लस आ जाएगा 3y बराबर 14, उसको इस तरह भेज दीजिए, 3y बराबर 14 माइनस 20, यानी यहाँ आ जाएगा 3y बराबर ना, यहाँ आ जाएगा -6, 3 दूनी 6, यानी y के स्थान पे आ गया -2। देखो y का मान तो आ गया, लेकिन सर x का मान नहीं आया, तो x का मान कैसे निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए आपको सबसे शानदार काम करना है। वो शानदार काम क्या है भैया, देखिए आपको ये क्या करना होगा ना, a इक्वल टू आपने क्या माना है, 1/x इक्वल टू a, और 1/x इक्वल टू a, और a के स्थान पे आया है 5, और इसका गुणा कर देंगे तो 5x बराबर 1, यानी x बराबर 1/5, और y के स्थान पे -2 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।